तरमीम के मामले पर इरशाद भट्टी और सुहेल वड़ाइच आमने सामने आ गए। इरशाद भट्टी ने प्रोग्राम की मेजबान को भी टोक दिया। दिलचस्प गुफ्तगू तल्खी तक पहुंच गई। सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइच ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा कि जब जुडिशल एक्टिविज्म की तहरीक चली, इसमें अक्सरियत ने हिस्सा लिया। इस वक्त कहा गया कि रियासत माँ जैसी होती है और अदलिया आज़ाद होगी, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मुझे उसी वक्त एक नामवर वकील ने बताया कि जजेस सियासतदानों से बहुत बेहतर होते हैं, अगर ये गालिब आ भी गए तो कोई मज़ाहका नहीं। अब काले सांप और बिच्छू को डांग मारने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। असम्बलियाँ तहलील की गई, मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा और मीडिया पर पाबंदियां लगने के बावजूद वो चुप रहे। आमरीत के दौर में नैब के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के खिलाफ नहीं बोले। नैब को खत्म ना किया गया, लेकिन 2/3 अक्सरियत से मंजूर कानून साजी को खत्म किया जाता रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर चढ़ा दिया गया, नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया, यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत में सजा सुना दी गई। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है तो सांप और बिच्छू भी बर्दाश्त करें। फिर उनके जुल्म को सब ने बर्दाश्त किया। आइन में दोबारा तरमीम हो सकती है। अगर इतनी ही आमरीत आ गई है और अदलिया की आज़ादी खतरे में पड़ गई है तो कुछ दिन ठहर जाएं, तरमीम वापस भी हो सकती है। सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी को सुहेल वड़ाइच का तजिया एक आंख भी न भाया और उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि मुझे पार्लियामेंट की बालादस्ती का भाषण दिया गया। हाँ, पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है, इसे कानून साजी का इख्तियार है, मगर इसके लिए पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी ज़रूरी है। इसके लिए पार्लियामेंट में मैंडेट होना ज़रूरी है। पार्लियामेंट वोटों के ज़रिए कानून साजी के लिए अददी बरतरी हासिल नहीं करती। 47 दिन से थिएटर और तमाशे से पार्लियामेंट कानून साजी नहीं करती। जब आप साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा की बात करते हैं तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को ये क्रेडिट भी दें कि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बराह रास्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया था। जब इन चीफ जस्टिस साहिबान को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो काजी फाइज ईसा का नाम भी शामिल कर लिया करें। उन्होंने प्रोग्राम में मौजूद दीगर तजियाकारों को जवाब देते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमारी अदलिया मुकम्मल तौर पर सियासी हो गई है। अब सियासत अदलिया को कंट्रोल करेगी। सियासत चीफ जस्टिस मुकर्रर करेगी, मॉनिटरिंग करेगी और जजेस को तैनात करेगी। आइन जिसकी कस्में खाई जाती हैं, जिसके 3 सतून एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और अदलिया हैं, आज एक खत्म हो गया और बाकी दोनों सतून यानी एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट मिल गई है। ये है वो काला सांप जिसने आइन को डसा है। काले सांप ने अदलिया को आज़ादी, खुद मुख्तारी और आइन की हुक्मरानी को डस लिया है। काले सांप के जहर से हम सब जहर आलूद हो चुके हैं। आज आज़ाद अदलिया और जमहूरियत के लिए स्याह दिन है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लिए स्याह दिन है। आज आइन और वोट को इज्जत दो के लिए स्याह दिन है। अधूरी और फॉर्म 47 पार्लियामेंट ने लोटों के ताउन से खुद मुख्तार अदलिया पर शबखून मारा। हुकूमत सच कह रही है कि इसने तमाम मकासद हासिल कर लिए। पहला मकसद तो ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस तैनात हरगिज ना हो। अब हुकूमत जिसको भी चाहेगी चीफ जस्टिस लगाएगी। प्रोग्राम की मेजबान अलीना फारूक शेख ने कहा कि ये बात हतमी नहीं है, जिस पर इरशाद भट्टी सीख पा हो गए। इरशाद भट्टी ने कहा कि आपकी राय का एहतराम है, लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने दें। आईनी अदालत और आईनी बेंच का मतलब है सुप्रीम कोर्ट सिविल और फौजदारी मुकदमात सुनेगी। तीसरा मकसद ये है कि अदलिया हुकूमत के ताबे होगी। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में हुकूमत को अक्सरियत हासिल है और 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में भी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल है। 25 में से 5 अफराद को निकालें तो 20 अफराद को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो कंट्रोल करेंगे। चौथा मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अज खुद नोटिस के इख्तियारात को खत्म किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ओहदे पर बरकरार रहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम ने जमहूरियत के अलमबरदारों को बेनकाब कर दिया है। आइन पसंदी और वोट को इज्जत दो का नारा सब ही धोखा था।